मरकुस 5:1-20। फिर वे समुद्र के पार गिरासेनियों के देश में आए। जब यीशु नाव से उतरे तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसके सामने आया। वह कब्रों में रहता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि उसे कई बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने उन्हें तोड़ दिया था और कोई उसे काबू में नहीं कर सकता था। वह दिन रात कब्रों और पहाड़ियों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो दौड़कर उसे प्रणाम किया और ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या लेना देना? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे ताड़ना न दे। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम लिगियोन, सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने यीशु से बहुत विनती की कि वह उन्हें उस देश से बाहर न भेजे। वहाँ पहाड़ के पास सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। तब उन दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनमें प्रवेश कर जाएं। यीशु ने उन्हें अनुमति दी। तब वे दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में समा गईं, और झुंड जो लगभग 2000 का था तेजी से ढलान से समुद्र में जाकर डूब गया। जो सूअर चरा रहे थे वे भागकर नगर और गांव में समाचार देने लगे। तब लोग यह देखने आए कि क्या हुआ था। वे यीशु के पास आए और उस व्यक्ति को जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं, कपड़े पहने और होश में बैठे देखा, और वे डर गए। जिन्होंने यह देखा था उन्होंने उन लोगों को बताया कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य और सूअरों के साथ क्या हुआ। तब उन्होंने यीशु से विनती की कि वह उनके क्षेत्र से चला जाए। जब यीशु नाव में चढ़ने लगे तो वह व्यक्ति जो पहले दुष्ट आत्मा से पीड़ित था उसके साथ रहने की विनती करने लगा, परंतु यीशु ने उसे अनुमति नहीं दी और कहा, अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तुझ पर कैसी दया की और तेरे लिए कैसे महान कार्य किए। तब वह चला गया और दिकापुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया, और सब आश्चर्यचकित हुए। आमीन।